इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी, कश्मीर का अपना टीएमटी सरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ेबा। आज हमारे साथ स्टूडियो में शो में मौजूद हैं कश्मीर की एक जानी मानी हस्ती जिन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी किया और बखूबी निभाया भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रुदियाना मकबूल जी का, जो कि आज नॉर्थ जोन कश्मीर की नोडल ऑफिसर के ओहदे पर फाइज है, साथ ही STH सोपोर की कोविड-19 हॉस्पिटल की नोडल ऑफिसर भी। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर रुदियाना जी का हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुदियाना, वेलकम टू द शो। थैंक यू ज़ेबा। सबसे पहले मैं आपको सलाम बोलूँगी और उन सब व्यूअर्स को जो ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं। थैंक यू। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहिबा, आज हम शुरू करेंगे आपकी कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आपकी निजी और प्रोफेशन दोनों लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी निजी ज़िंदगी से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ पैदा हुई? जी ज़रूर ज़ेबा, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मैं बारामूला की ही रहने वाली हूँ। मेरी जो बर्थ प्लेस है वो बारामूला के एक गांव से ताल्लुक़ रखता है जो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है बारामूला के। तो जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मैं फैमिली बैकग्राउंड से बिल्कुल मॉडेस्ट फैमिली से आ रही हूँ। तो मैं सेकंड जनरेशन अपनी फैमिली की हूँ जो मतलब जो आज जो ऑब्स्टेकल्स आपके साथ जो शेयर करेंगी तो वो आगे हम प्रोग्राम को लेके बता देंगे। तो फ़िलहाल तो मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरी बर्थ प्लेस बारामूला की है और उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। ओके, तो अब मैं आगे जानना चाहूँगी आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके पेरेंट्स के बारे में। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, हम 6 बहनें हैं। तो आई मैरिड, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है। ओके, सो आज आगे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा आपके एजुकेशन के बारे में। आपने कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट की, अर्ली एजुकेशन से लेकर के आगे एजुकेशन लेवल? श्योर, मैंने एजुकेशन किया है स्टार्ट सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला से। ओके, राइट फ्रॉम माई नर्सरी टिल माई 10th। ओके, ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ माई फादर। बिकॉज मेरे पापा जो थे वो वहीं स्कूल में ही टीचर थे, तो उन्होंने मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी दी वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो स्कूलिंग मैंने वहाँ से की। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई मीन लाइक मॉडेस्ट तरीके में। तब उन ज़माने में जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ 80s, उन सालों की कि जब मैं स्टूडेंटशिप में गई थी तो तब स्टडीज़ में उतना कंपटीशन नहीं होता था। तो मेरा ज़्यादा स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। आई यूज्ड टू गो मोर फॉर दिस स्पोर्ट्स एंड ऑल। बाकी एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स मेरा स्टडीज़ बहुत एवरेज रहा था। 10th तक मैंने अच्छे से पढ़ लिया। सिर्फ दिमाग में ये था कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका ये आइडिया था कि लड़कियां हैं ये कहाँ पढ़ पाएंगी, क्योंकि मैं फैमिली में, मैंने से अभी आपको बता दिया कि मैं सेकंड जनरेशन अपनी फैमिली में थी जहाँ मेरी ऑलरेडी मेरी बुआएं वगैरह थी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी पढ़ाई के लिए। तो आई वाज द फर्स्ट फीमेल जिसको स्कूलिंग दी गई विद दिस इंटरेस्ट कि इसको सिर्फ एजुकेट करेंगे, ना कि क्वालिफिकेशन देंगे। तो एजुकेशन के गर्ज से मैंने बस क्लास पढ़ती गई। सो हाउ यू केम अप टू द MBBS थिंग एंड डॉक्टरेट? वाज इट योर ड्रीम और ये फैमिली की तरफ से कुछ आपका प्रेशर था? नहीं, एक्चुअली आई टोल्ड यू कि मेरी फैमिली बड़े एज एवरी कश्मीरी इज ऑर्थोडॉक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीमेल्स। तो मेरी फैमिली भी वैसी ऑर्थोडॉक्स थी, माइनस माई फादर एंड मदर। तो उनका ये था कि नहीं, बेटी है ये पढ़ के दिखाएगी। बट जो मेरे पापा के साथ एसोसिएटेड रिलेशंस थे वो उनको ये बता देते थे कि नहीं, ये स्टडीज़ शायद लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होगा, हम लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो मैंने जो ही 10th में अच्छे से पास आउट किया, जो कि मेरी फैमिली ने नहीं किया था। तो मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने 2nd 3rd अटेम्प्ट में मैट्रिक पास किया था। आई एम टॉकिंग ऑफ मेल्स। तो फीमेल ने किसी ने पढ़ा नहीं। तो आई वाज द फर्स्ट फीमेल जिसने 10th पास किया विद द फर्स्ट डिवीजन। तो मेरे घर में मेरे पापा को, मेरी मम्मी को वो एक होप सी बन गई कि हिज डॉटर शी कैन डू समथिंग। तो इनिशियली मेरा ये MBBS का नहीं था चॉइस। सो माय चॉइस वाज लाइक बीइंग इनटू एडमिनिस्ट्रेशन लाइक पुलिस और सम अदर। तो मगर रीज़न ये था कि बिकॉज मेरे पापा ने मुझे टॉम बॉय की तरह पाला हुआ था एंड स्कूल में भी कोएड दिया था, वहाँ पे वो बॉयज़ के साथ उठना बैठना, तो मैं बड़ा वो डोमिनेटिंग रहती थी। ये MBBS का तो दूर तक। बट वंस जब एजुकेशन में बहुत अच्छी स्ट्रीम लाइन, आई फोकस्ड ऑन दिस बिकॉज माई फादर एंड माई मदर दे कमिटेड लाइक माई अदर रिलेशंस कि हम बेटी को बना के दिखाएंगे, ये पढ़ लेगी, ये कर लेगी, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड मुझे भी ऐसा लगा, माई मदर केम टू मी कि मैंने चैलेंज दिया हुआ अपनी फैमिली में। मैं जॉइंट फैमिली से हुई थी, तो मैंने चैलेंज दिया हुआ अपनी फैमिली को कि तुम कुछ करके दिखाओगे तो तुम हमें डॉक्टर बना के दे दो। सो यू एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड फुलफिल्ड दैट चैलेंज? यस, आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज ऑल बिकॉज कि दे हैड अ वेरी हाई होप ऑन मी। दे वर नॉट हैविंग ए सन, सो आई वाज द एल्डेस्ट डॉटर, सो वी आर 6 sisters। ओके। तो मैं 6 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी।
तो मेरी मम्मी पापा दे हैड ऑल होप्स ऑन मी कि तुम अगर वो बन के दिखाओगे जो हम चाहते हैं तो शायद आपकी 5 बहनें पीछे फॉलो वही करेंगी। तो आई टुक दैट गोल कि मैं बस अब इस पे स्टडीज़ करो। तब तक 10th तक तो थोड़ा सा वो बच्चों की तरह लापरवाहियाँ करती ही रही, बट वंस आई क्रॉस्ड माई 10th in 11th and 12th I was a bit serious for my studies. So it's really nice to know कि आपने जो है वो challenges accept भी किए and आप बहनें थी, आप काफ़ी 5 बहनें जैसे आपने बोला, और आपने वो accept करके fulfill भी किया। कैसा challenging रहा वो जो MBBS का entrance exam? क्या आपने पहले उस टाइम में ही clear किया या आप कैसे रहा वो challenge आपका, वो जो पूरा दौर था education पूरा जो MBBS का? Yes, I tell you one thing, मतलब ज़ेबा देखिए जैसे आज के डेट में कि हर एक बच्चे को हर एक फैसिलिटी होती है। मैंने पहले आपको बोला I don't belong to a bureaucrat family. मेरी फैमिली बहुत मॉडेस्ट फैमिली, तब बहुत ऑब्स्टिकल्स होती थी। मुझे 5 किलोमीटर दिन में चलना होता था स्कूल के लिए, 2.5 किलोमीटर आना और जाना। एंड माय फादर अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट हैविंग दैट टाइम ए कार, सो हम लोग बड़े वो मॉडेस्ट में से जस्ट ब्रेड एंड बटर तक होता था। और स्कूलिंग बहुत अच्छी होती थी बिकॉज पापा वहाँ पे होते थे। तो वो फिर क्या हुआ कि मतलब पहले वो आना जाना, फिर स्टडीज़ में लेना, बहुत बाहरी करना। जैसे कि आज के बच्चों को आप देखते हो, उनको घर में गाड़ी पिक करती है, घर में ड्रॉप करती है, फिर ट्यूशन होता है। तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ होता नहीं था। तो हम जो पढ़ते थे, जो कुछ करते थे, बस वो घर का ही दिया होता था। जहाँ मेरी माँ, दो शी इज़ लाइक ए हाउस वाइफ, थोड़ा सा उन्होंने भी पढ़ा है 8th तक, तो वो थोड़ा सा ध्यान देती थी। अगर मेरे घर में कोई न्यूक्लियर फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली का कुछ काम होता था, जॉइंट फैमिलीज में यूजुअली काम, तो माय मदर वुड टेक दैट चैलेंज, तुम काम मत करो, तुम बैठो तो आई विल डू योर शिट। तो माय मदर वुड डू माय वर्क ऑन माय बिहाफ एंड माय फादर वुड गिव हिज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन मी कि आप पढ़ के दिखाओ। So you cleared your entrance exam in the first go? Then yes, I cleared my this entrance exam। उन दिनों डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती थी स्टडीज़ को लेके। इंटरनेट नहीं होता था, टीचर्स ज़्यादा स्कोप ही नहीं होते थे, और हम लोगों को भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी बाहर जाने की। तो जो भी पढ़ाई होती थी घर के अंदर ही होती थी। तो शुक्र अल्लाह का कि मतलब मैं ये बता दूँगी कि मेरे पेरेंट्स की दुआओं से मैं इस लेवल पे पहुंची, फिर थोड़ी सी खुद भी मेहनत की। And what was the year when you passed out this like MBBS, and what was it like year? It was in 90s? Yeah, it was 91. And that time I remember that in Kashmir the situation was not right. Situation was very bad. Yeah, 1991 it was a big turmoil of like militancy and all, which hampered our studies. उन्होंने तो बड़ा hamper किया हमारे studies पे, but वो सारा छोड़ के, वो सारा पार्ट छोड़ के, तो हमारा फोकस, खासकर मेरा, जब मुझे ये चैलेंज दिया गया कि आपको बनना है, तो मैं बस फोकस करती रही। Really you are an inspiration for the students and the women folk who are watching this. So आगे हम जानना चाहेंगे आपकी शादी कब हुई? जैसे मेरी शादी स्टूडेंटशिप में ही हो गई। I was like in my 3rd year only when I got engaged to one of my second cousins. He is in my relation only. Then I got married on 98. तो I was in my studentship. I was doing my internship that time. मैं अभी स्टूडेंट ही थी, तो बस शादी हो गई। So how you managed your family life, your new family life, your husband, your in-laws, and how you managed your शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे जो हस्बैंड है, ही वाज माय रिलेशन आल्सो, एंड सेकेंडली ही बिलोंग्स टू द सेम प्रोफेशन, ही टू इज अ डॉक्टर। तो उनमें वो चैलेंज, मुझे वो डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं हुई उनको। So he was very supportive. He is very supportive right now also, and he was supportive that time also, and of course I am blessed with a very good family there. And my in-laws, my mother-in-law, she is a very noble lady, and my father-in-law and my sister-in-laws and all, काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया। क्योंकि मेरी मम्मी ने उनको पहले ये बोल के रखा था कि अगर ये शादी होगी तो डोंट एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम माय डॉटर, बिकॉज शी इज़ इन अ प्रोफेशन वेयर शी कैन नॉट डू जस्टिस टू हर। ये खुद को नहीं करेगी तो आप, बाय मदर वेलकम नहीं दैट वे ओनली, ये जैसी है जैसा है मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। क्योंकि मेरे बेटे ने भी ये डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, तो ये भी देखेगी तो मुझे कोई। बट इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू दैट मैनेजिंग डॉक्टर, लाइक अ डॉक्टर्स प्रोफेशन इज लाइक वेरी डिमांडिंग, and you have to give your full time to this profession, and along with that managing your household work and family. And how did you manage that? Because our viewers will also like to know how you managed it. Honestly saying see क्या हुआ कि जो ही मैं MBBS में चली गई, मेरा 98 में शादी हो गया। I was doing my internship that time. फिर 99-2000 में मेरा हाउस जॉब हो गया। 2000 में I was blessed with a daughter. Oh, great. Then, yeah, 2000, yes, it was 2000 when I was blessed with her, 2000 September. And then she was only 2 months. When I got appointed as an ad hoc assistant surgeon. So I was like my father and my family, they were not of this opinion that I should join a field services. They said, you know, you continue with your post-graduation and all. But I took a challenge. No, my father, this husband was already posted in Kupwara there.
he was posted there in a border area, तो I was also appointed there. I took a challenge being there in कुपवारा. So आपका जो पहला करियर है वो कुपवारा से शुरू हो गया. तो मेरी बेटी, कैसा रहा आपका करियर? वो करियर तो बहुत डिफ़िकल्ट मैं बोलूँ, अगर बोलना जाए अभी भी याद करती हूँ तो बस गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से सीधे निकलना, फिर बॉर्डर पे जाना, फिर काम करना, जहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता था वहाँ पे दूर दूर तक उनको डॉक्टरों का कोई एहसास ही नहीं था कि फ़ीमेल डॉक्टर भी होती होगी। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी उस एरिया में। आई वॉज कमिटेड टू माई कम्युनिटी, बीट कुपवारा, बीट उड़ी और बीट बारामूला। दो आई वॉज फ्रॉम बारामूला, तो कुपवारा मेरी 7 पीढ़ियाँ कभी नाम भी नहीं सुना था। तो जब मैं कुपवारा चली गई मैंने देखा लोगों को बहुत ज़रूरत थी हम डॉक्टर्स की वहाँ। तो कुछ देर माइंड में बना दिया कि बस जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी बिटिया पैदा हुई थी 2 महीने की। तो आई थॉट आई विल गिव जस्टिस टू माई डॉटर, तो वो दिमाग में था। बट जब मैंने देखा उससे ज़्यादा चैलेंजिंग वहाँ के लोग थे, जो बहुत अप्रिशिएबल है ये, तो मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ वो फीमेल्स बहुत इग्नोर कर रहे थे खुद को, जो आप देखते हो आज के डेट में भी फीमेल्स बहुत सफ़र कर रही हैं, बिकॉज दे आर इग्नोरिंग देमसेल्व्स ऑल, बिकॉज कि या तो उनके पास उतने इंसेंटिव्स होते नहीं हैं या तो उनको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस चीज़ को लेके मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ फेस की, उन लोगों को एजुकेट किया, कभी उनको काउंसिल किया, उनके घरों के जाके। तो मेरे कैंप्स चलते थे वहाँ पे, फिर देखती थी मैं मैक्सिमम टाइम्स पे मेरे जो कॉम्प्लिकेशंस वहाँ ज़्यादा फीमेल folk को लेके, एंड मेरा ओपीडी ज़्यादा फीमेल्स का ही होता था, गायनी रिलेटेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी इंटरेस्ट इतनी वहाँ बढ़ गई कि मुझे लगा मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। वो फीमेल जो जिसको 3-4 घंटे ललदत पहुँचते लगते थे, और इन बिटवीन उसका कभी बेबी डेथ होता था, कभी फीमेल, तो वो ऑब्स्टेकल्स, वो चैलेंजेस मैं खुद उस जगह पे कर रही थी जहाँ मुझे कुछ नहीं था, ऊपर वाला था और नीचे मैं होती थी। वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। दैट वाज जस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड मेरे पास वहाँ पे 2 रूम थे देखने के लिए, एक मेरा ओपीडी था और एक मेरा लेबर रूम था। और लेबर रूम में लेबर रूम टेबल नहीं होता था, तो मैं टूल्स को मिला के लेबर रूम टेबल बनाती थी, फिर मैं उस पर लिटा के पेशेंट का वो एग्जामिन एंड डिलीवरी पार्ट करती थी। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता था। एट टाइम्स मेरे पास वो सीनियर कंसल्टेंसी भी नहीं होती थी जिससे मैं ये लूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। कोई मेरी सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट होती थी, मैं उनको बोलती मैडम ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करूँ। तो वो आउटस्कर्ट एरियाज़ में होता था, स्पेशली जब विंटर्स होते थे तो वो कट ऑफ एरिया बनता था कुपवारा के साथ, गाड़ियाँ आगे चलती नहीं थी। तो मेरा क्या बनता था, डू एंड डाई करके उस पेशेंट को मैंने करना ही करना होता था। एंड दैट वाज द वेरी गुड एक्सपीरियंस इन मी। आई मीन आई गॉट कि मुझे वो काम करने पड़े जो कंसल्टेंट्स एलडी में भी नहीं करते थे, वो मैंने किया। मतलब जैसे एक वर्ड आई विल यूज़ मेडिकल टर्म क्रेनियोटमी, कि अगर माँ के पेट में बच्चा मरा होता है, पास नहीं करेगा तो हम ड्रिल करते हैं उसका सर, तो जब ब्रेन कंटेंट्स हैं वो नीचे करने के लिए तो हेड कोलैप्स होता है, तो वो निकालना, वो यूजुअली ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे नहीं होता था। और मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ड्रिल करने का सामान भी नहीं था। तो वहाँ पे एक वो स्क्रिप्ट ड्राइवर होता था, तो उससे मैंने उस बेबी का ड्रिल के, जो डेड बेबी था उसको करके ऐसे ऐसे केसेस किए, उससे मेरी एक एनकरेजमेंट मिली। तो पेशेंट्स जो मेरे पास होते थे, वो जो वहाँ की वो कम्युनिटी थी, दे लव्ड मी, दे लाइक्ड मी। एंड ऐसा हुआ कि बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी मैंने बहुत अप्रोच लाया कि जब मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ वहाँ से, बट उन लोगों ने नहीं छोड़ा। और फिर एनपी मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हीं की बन गई, उन्हीं जैसी बन गई। तो दिस टाइम ऑल्सो आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विद दैम। दे स्टिल कम टू मी एज अ डॉक्टर हियर विद मनी दिस एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर्स अब हमारी हैं, तो मैं अभी भी वो सर्विसेज उनको डिलीवर करती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं कम से कम वो इग्नोर ना इन चीज़ों को करें। खासकर जो हमारे वहाँ पे मैंने चैलेंजेस देखी, हमारी फीमेल फोक्स, फीमेल तो वहाँ पे बिल्कुल इग्नोर हुई उस ज़माने में होती थी। नाउ इट्स नाउ नेवर। अब तो बहुत ध्यान रखते हैं आज के लड़के, आज की लड़कियाँ, दे आर अपडेटेड विद नॉलेज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट आई वुड लाइक रिक्वेस्ट ऑल माई पीपल लाइक स्पेशली दिस कम्युनिटीज़ कि ये अपनी सेहत का ध्यान रखें। हाँ, खासकर विमेन फोक, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एनीमिया इसमें चैलेंजिंग होता है। उसमें एक बैकग्राउंड होता है कि जो ये फीमेल्स इन इस एरिया में आती है, खासकर बॉर्डर एरियाज़ में, दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज़। इनके बड़े वो सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक बड़े वो लो प्रोफाइल के होते हैं, तो वो खाने पीने का उनका ज़्यादा ध्यान होता नहीं। और अगर इनके घरों में अच्छा होता है तो दे डोंट लाइक टू ईट इट। वो कॉन्सेप्ट होता नहीं है, उनको बेसिकली एजुकेट नहीं किया जाता, उनको काउंसिल नहीं अच्छे से किया। एंड लेटर खासकर जब डॉक्टर वहाँ पे जाता, तो डॉक्टर्स अगर रेगुलरली ऐसी जगहों पे नहीं देखते हैं, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज डिटेक्ट नहीं करते, तो आगे गॉड फॉरबिड मोर्टेलिटीज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं इस एज ग्रुप को और इस जेंडर को देख के।
डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपके इन सब चैलेंजेस को जैसे आपने जो है एक्सेप्ट किया। यहाँ कुपवाड़ा में आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहा, आपने वो 11 ईयर्स बहुत मुश्किल से आपने जो है निकाले, बट यू गिव दैट टाइम ऑफ योर्स, योर वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर फैमिली टू द पीपल ऑफ कश्मीर एंड विमेन फॉक ऑफ कश्मीर। तो आगे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है हमें जैसे मालूम है कि आप नोडल ऑफिसर नॉर्थ कश्मीर की हैं, तो अभी जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी ज़ेबा, ये जो नॉर्थ कश्मीर नोडल ऑफिसर मेरी असाइनमेंट दी थी, ये मेरा कुपवाड़ा आने के बाद हो गया। तो मैं जस्ट एक डिग्री के लिए गई थी, पीजी डिग्री के लिए नोएडा से मैंने जो किया, उसमें हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम था, जिस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंप्रूव करनी है उस कॉन्टेक्स्ट के लिए, जहाँ हमारा हेल्थ प्रमोशन करना है, हाइजीन प्रमोशन करना है, सैनिटरी वगैरह करना है, सैनिटेशन करना है, एंड इनफैक्ट जो हमारे ये जो प्रोमोटिव सर्विसेज वगैरह हैं वो भी उसमें आते हैं। तो उसके लिए मुझे डिजिग्नेट किया गया था पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए। हमारा नॉर्थ कश्मीर आता है बांडीपुरा, कुपवाड़ा एंड बारामूला, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बांडीपुरा को भी किया एंड बांडीपुरा को अभी नहीं टच किया, बट मैंने कुपवाड़ा एंड बारामूला को लेके किया, जो बारामूला रिसेंटली हमारे 2-4 हॉस्पिटल से अवार्ड्स भी इस चीज़ के लिए लिए। एंड इन एडिशन टू दैट ऑल प्रोग्राम्स वो अभी रह ही गया, तो कोविड बीच में आ गया। For that matter, I am posted in SDH Sopur now, where I am just put as in charge nodal officer for COVID. So how is government also, is government giving you help, like government आपको help करती है, वहाँ से aids वगैरह मिलते हैं hospitals के लिए? Definitely, ours is a government hospital. It's all because of government. हमारा तो corporate है नहीं, government से ही सब कुछ हो रहा है। हमारा तो बस सिर्फ काम करना होता है। हमारे जितनी भी aids हैं, जितनी भी चीज़ें तो government से ही आती हैं। So full support है? Full support हमारा government का ही होता है। ओके डॉक्टर, सो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस को बहुत बखूबी निभाया, आपने अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा किया। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आपसे बातें करके। हम चाहते थे कि आगे भी आपके साथ जो है बहुत बातें करें, लेकिन हमारा वक्त है कि हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है। आखिर में हम जो है हमारे जो फीमेल फोक है, हम मेल फोक, ऐसा नहीं है कि हमारे सोसाइटी में मेल व्यूअर्स भी हैं, जो व्यूअर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, बट एज आप एक बहुत ही फीमेल सक्सेसफुल फीमेल हैं, तो आप हमारे फीमेल फोक को खास करके एक इंस्पिरेशनल मैसेज दीजिए कि वो कैसे आगे अपनी पढ़ाई को और अपनी फैमिली की नाम जो है रोशन कर सकें, खास करके हमारी कश्मीर की बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशनल मैसेज आपकी तरफ से। जी ज़ेबा, मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे मैं ये पहले तो मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहूँगी, बिकॉज़ मेरे साथ तो पैरेलल था ही नहीं कोई मेल, बिकॉज़ मेरे घर में कोई मेल ना था ही नहीं एक्सेप्ट माय फादर, जिसके नक्शे कदमों पे मैं चली हूँ आज तक। मतलब इट्स ऑल बिकॉज हिज फुटप्रिंट्स कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। देन इट कम्स चैलेंजिंग लाइक एज अ मेल। अगर मेरे घर में कोई भाई होता, पैरेलल होता, तो शायद मैं कहीं कंपेयर करती अपने आप को उसे कि मेरा भाई ऐसा बन गया तो मुझे ऐसा सो मेरे पास ये चैलेंज नहीं था। बट ऑल टू मी वॉज लाइक कि मैं फ़ीमेल हूँ, मैंने एक चैलेंज अपने बाप से लिया है या माँ से लिया है या अपने आप से लिया है कि मैंने बनना है। नॉट लाइक लोग बोलते हैं मुझे बेटा बनना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड डॉटर, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड वाइफ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड मदर एंड आई वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन। एंड योर मैसेज टू द फीमेल स्टूडेंट्स एंड जो आगे करियर भी बनाना चाहती होंगी उनके लिए एक मैसेज? ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चों को खासकर आई कैन से बच्चों इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज माई डॉटर शी इज़ अगेन अपेयरिंग इन ए नीट, सो मैं उन बेटियों को बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी बेटी इज़ वन अमंग देम। अगर वो मतलब ये चाहे कि उन्हें कुछ बनना है, अगर कोई इत्मीनान इंसान रखे कि मैंने बनाना, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट ये बनाना, मगर एक बार अगर ठान ले कि मैं बन सकता हूँ, मैं बनाऊँगा, डिफ़िकल्ट नहीं है करना ये सब। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मेरे पास बहुत सारी चैलेंजेस थी, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस थी, बाकी प्रॉब्लम्स थी, या ये चैलेंज सबसे बड़ा था ये फ़ीमेल है, वीक है, नहीं करेगी, जबकि फ़ीमेल वीक नहीं होती है। मैं ये बोलूँगी कि हमें अल्लाह ने बहुत नाजुक तरीके से नवाजा है। जिस वर्ड को वीक बोलते हैं वो वीक ने, दैट्स अ डेलिकेसी इन अस एंड दैट डेलिकेसी शुड बी इन अ फीमेल। मैं हर अपनी एक फ़ीमेल को बोलूँगी कि हमें डेलिकेट बनना लाजमी है, हमें कमज़ोर बनना नहीं है। हमने चैलेंजेस सारे फेस करने हैं, जो मेल्स करते हैं उससे अच्छा हम करते हैं। सिर्फ हम एक चीज़ करेंगे, मेल्स हमारी कुश्ती करते हैं हम साइने, बट हमने ये भी देखा कि चाहे दंगल में लड़कियां कुश्ती भी करते हैं, वो भी देखने को आया। तो ये एकेडमिक्स को लेके आज के डेट में आज के बच्चों को, खासकर लड़कियों को, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है स्टडीज़ को लेके। जब हमारा ज़माना था देयर वाज नो नेट, देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन, देयर वाज नो देयर वाज इवन फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस एज वेल। मेरे जो
फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे थे, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन्स लड़कियां पढ़ती थी, पैसा था, बाकी था। मेरे लिए जब डिफ़िकल्ट होके भी, दो मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, मैंने कहीं डिफ़िकल्टी नहीं देखी, बिकॉज इट वाज अ ड्रीम ऑफ माय फादर एंड मदर टू मेक मी अ डॉक्टर एंड आई फुलफिल्ड दैट ड्रीम बिकॉज इट वाज इन माई माइंड कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बनाया इस चीज़ के लिए, उन्होंने बोला है बनने के लिए, मैं बनूँगी। फिर मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लगी, मुझे सब कुछ आसान लगा। इसलिए मैं अपनी बेटियों को ये बोलना चाहूँगी, आज के बच्चों को ये बोलना चाहूँगी, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक ही चीज़ है, अपना टाइम दे दो, बस कंसंट्रेट करो और फोकस करो, गोल ज़्यादा दूर नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आप हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, दीजिए अपनी मेज़बान ज़ेबा को और कश्मीर क्राउन की पूरी टीम को इजाज़त। अगले प्रोग्राम में जल्द ही मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान, महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।